ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। गुरु का अर्थ ही होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन मिलै न मोक्ष, गुरु बिन लखै न सत्य तो, गुरु बिन मिटै न दोष। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बिना गुरु के मोक्ष की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए तो कहते हैं सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। मनुष्य ईश्वर की बनाई रचनाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से एक है और मनुष्य ही अपनी शारीरिक और भौतिक शक्तियों के माध्यम से कठिन कार्य को भी सरलता से कर सकता है, परंतु यह सब गुरु के मार्गदर्शन के बिना संभव नहीं है। गुरु ही हमें ज्ञान देते हैं और गुरु की महिमा सर्वप्रसिद्ध है और किसी को भी बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। गुरु ही एक ऐसा व्यक्तित्व है जो ईश्वर की साक्षात दर्शन करा सकते हैं। हम सभी को पता है मनुष्य के जीवन में उनका प्रथम गुरु उनकी माँ होती है। माँ ही बच्चे को जीवन जीने की कला सिखाती है। माँ जानती है कि बच्चे को क्या चाहिए और उसे कब क्या देना है। ठीक वैसे ही गुरु जानते हैं कि अपने शिष्य को कब और क्या शिक्षा देनी है। माँ अगर लौकिकता बताती है तो लौकिकता का ज्ञान गुरु बताते हैं। जैसे सोनार के पास जब तक सोना नहीं जाता सोना सोना ही रहता है, लोहा लोहार के पास जाने से ही कुछ बनता है और कपड़ा दर्जी के पास जाने के बाद ही कुछ आकार लेता है। ठीक उसी प्रकार हमें भी इसी जन्म में मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो गुरु के शरणागत होनी पड़ेगी, किसी को गुरु बनानी पड़ेगी। हमारे धर्म ग्रंथों में यह वर्णित है कि जीवन में ज्ञान और मोक्ष प्राप्ति के लिए गुरु की शरण में या गुरु को बनाना अति आवश्यक है। मगर हम किसे गुरु बनाएं? तो जवाब है जो मुक्ति दिला दे वही गुरु है। लक्ष्य तो मुक्ति को ही बनाना पड़ेगा ना, और जो मुक्ति दिला देगा वही गुरु है। इसलिए हम लोग किसी न किसी को अपना गुरु बनाते भी हैं। कुछ सौभाग्यशाली भी होते हैं जो सच्चे गुरु जी के संपर्क में आ जाते हैं, मगर हम कैसे जाने किनको हम गुरु बनाएं। और हमने जिनको गुरु बनाया भी है वह ज्ञानी है, वह हमें मोक्ष की प्राप्ति करा ही देंगे। तो आपको समझना पड़ेगा जिस गुरु के शरण में रहकर भी मन का अंधेरा दूर ना हो रहा हो, भ्रम ना कट रहे हों, भ्रांतियां ना दूर हो रही हो, तो क्षण भर भी देरी ना करें वैसे गुरु को त्यागने में। उसे तुरंत त्याग देनी चाहिए। जो गुरु से भ्रम ना मिटे, भ्रांति न जीव का जाए, ता गुरु झूठा जानिए, त्यागत देर न लगाए। और जिनके संपर्क में रहकर, जिनके शरण में रहकर आपके मन का अंधेरा दूर होने लगे, भ्रांतियां मिटने लगे, तब तो आप सौभाग्यशाली हैं, आप बिल्कुल सही जगह हैं। किंतु कली काल में मोक्ष प्राप्ति के लिए सभी लोगों को ब्रह्मज्ञानी गुरु का मिलना संदेहास्पद है। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हमें यह देवतुल्य दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त हुआ है, तो हम मोक्ष प्राप्ति के लिए संदेहास्पद मार्ग का चयन ही क्यों करें। ऐसे में अगर आप इसी जन्म में धर्म अर्थ काम के साथ साथ जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं तो भगवान शिव के शरण में जाकर उन्हें अपना गुरु बनाइए, अपना गुरु बना लें। यहाँ एक बात मैं यह भी कहना चाहूँगा
कि भगवान शिव को गुरु बनाने का मेरा आशय ये भी नहीं है कि आप अपना वर्तमान गुरु को त्याग दें अथवा भगवान के जिस स्वरूप की आप उपासना करते हैं उस स्वरूप को आप छोड़ दें। भगवान श्री राम का स्वरूप अच्छा लगता होगा या भगवान श्री कृष्ण का, भगवान विष्णु जी का स्वरूप हो या माता रानी का, उनकी भक्ति में आपको कोई कमी नहीं आने देनी चाहिए। या फिर ये भी नहीं कह रहा हूँ कि शिव दीक्षा के बाद आप किसी ज्ञानी पुरुष या महात्मा को गुरु का दर्जा ना दें। मैं तो बस बताना चाह रहा हूँ कि भगवान शिव आदि गुरु हैं। शिव महापुराण शतरुद्र संहिता के अध्याय 4 और 5 में यह बताया गया है कि मानव मात्र की कल्याण के लिए भगवान शिव ने ही गुरु शिष्य की परंपरा की शुरुआत किया था। अतः शिव कल भी गुरु थे, शिव आज भी गुरु हैं और भविष्य में भी शिव ही गुरु रहेंगे। तो आइए मोक्ष प्राप्ति के समाधान हेतु भगवान शिव के समक्ष इस संकल्प को दोहराकर उन्हें अपना गुरु स्वीकार करें। मगर उससे पहले इस चैनल पे आए हुए सभी शिव भक्तों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और अगर आप नए हैं और अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। इस कार्य हेतु मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। जय भोलेनाथ। आइए संकल्प लेते हैं। हे देवाधिदेव महादेव, करुणा सागर प्रभु, आपको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है। मैं माया भक्त एक जीव हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आपके नाद ब्रह्म से निकले हुए वेद, पुराण, शास्त्र और उपनिषदों में बिना गुरु की मुक्ति संभव नहीं है, ऐसा वर्णित है। किंतु इस कलिकाल में सद्गुरु का मिलना संदेहास्पद है। ऐसे में मैं मन से, वचन और कर्म से पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। ऐसी मेरी परम अभिलाषा है प्रभु। हे कृपा निधान, शरण दाता शंकर, आप दया के अथाह सागर हैं। अतः आप मुझ शिष्य पर दया करें, दया करें। आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करें, स्वीकार करें। मैं पूरे भाव विभोर होकर आपसे ऐसी प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझे स्वीकार करें, मुझे स्वीकार करें। हे त्रिपुरारी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। हे अवघरदानी शंकर, मैं आज से आपके ही निष्कर्ष स्वरूप नमः शिवाय का जाप एवं सकल स्वरूप शिव रूप को नित्य ध्यान करूँगा। हे सर्व पाप हरोहर शंकर, आज तक मेरे हाथों से, पैरों से, वाणी से, शरीर से, कर्म से, कर्णों से, नेत्रों से अथवा मन से जाने अनजाने में जन्म जन्मांतर के समस्त पापों को, वो विहित हों या अहित, उन्हें क्षमा करें, क्षमा करें। हे महादेव, मुझ शरणागत को निष्पाप कीजिए, निष्पाप कीजिए। आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे सर्वबंधन विमोचन शंभु, आज से मेरी आत्मा आप हैं, बुद्धि माता पार्वती जी हैं, प्राण आपके गण हैं, शरीर
आपका मंदिर है संपूर्ण विषय भोगों की रचना, आपकी पूजा आराधना है। निद्रा समाधि है, मेरा चलना फिरना आपकी परिक्रमा है, तथा संपूर्ण शब्द आपके सूत्र हैं। ऐसा मानते हुए मुझ अबोध पर दया कीजिए, दया कीजिए। हे पशुपतिनाथ सर्वपुत्र महेश्वर, मेरे माया रूपी पासे को काट डालिए, काट डालिए। नरक भय से मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। मुझ दुखादर को आनंदित कीजिए, आनंदित कीजिए। मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए, मोक्ष प्रदान कीजिए। त्वंबकम सदाशिव नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हे भगवान भोलेनाथ, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। तो भक्तों, आप यह संकल्प किसी शिवालय में जाकर कर लें, शिव आपके गुरु हो जाएंगे और आप भी जीवन चक्र से मुक्ति पा लेंगे। आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय शिव गुरु।